नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सुंदर सिंह चन्नी जी मेरे हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार ऐसा लग रहा है कि लोगों को विपक्ष कहीं ना कहीं अपना रोल निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष को उठाने चाहिए लेकिन नहीं उठा रहे। लेकिन मैं आपसे चन्नी जी से जानने की ये कोशिश करूंगा, जिस तरह से अभी एमपी इलेक्शंस कहीं ना कहीं घोषित होने वाले हैं, घोषित हो चुके हैं, और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने परचम लहराने के लिए बीच में कैंडिडेट जो देगी। सर, क्या लग रहा है इस वक्त कांग्रेस जिस हिसाब से गठबंधन जो चल रहा है, गठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, अभी जो हमारा इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के क्योंकि यूपी के पार्टनर हमारे पिछले जो जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, उसके साथ अभी पीडीपी भी है और दो चार पार्टियां जो यहाँ की लोकल हैं। फ़िलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का और हमारा यूपीए में उनके जो एमपी साहिबान पिछले थे वो हमारे गठबंधन के हिस्सा थे। तो दिल्ली लेवल पे एक एक स्टेट करके वो जो अभी अनाउंस कर रहे हैं किस किस स्टेट, दिल्ली को लेके, गोवा को लेके, एक दो तीन स्टेट्स में हुआ। तो जम्मू कश्मीर की भी बारी आएगी, हमें ये पता चलेगा कि हमने ये इलेक्शन जो है इसमें इंडिया अलायंस में लड़ना है या इंडिपेंडेंट लड़ना है। और अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो हमारे कैंडिडेट जितने भी होंगे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के, श्रीनगर से, कश्मीर से और लद्दाख से और जम्मू से, तो स्वयं हमारे अपने कैंडिडेट जो होंगे वो मैदान में होंगे। लेकिन अभी इंतज़ार है, अभी गठबंधन की मीटिंग जो है जिस दिन होती है उस दिन हमें क्लियर हो जाएगा। और जब भी अगर अलायंस में लड़ते हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी सीटों पे लड़ना, वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे। और उन सीट्स पे हम जहाँ पे हमें हमारे कैंडिडेट्स को फ्री हैंड दिया जाएगा तो हम इलेक्शन जो है बड़ा मजबूती से लड़ेंगे। और कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की है अपने सेकुलरिज्म आधार पे इलेक्शन लड़ने का, बेरोज़गारी पे इलेक्शन लड़ना है, डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़ना है। जो पीछे आपने देखा यूपीए के 10 साल में कांग्रेस सरकार जब थी और जम्मू कश्मीर के अंदर जब जब हमारी सरकार रही, तो हमारी सरकार ने यहाँ पे बखूबी बहुत अच्छे काम किए, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिहाज से थे, चाहे वो डेवलपमेंट के लिहाज से थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से थे। और कांग्रेस मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी आने वाला। सर, मैं आपको रोकूंगा। मैं ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जिस हिसाब से आपने कहा हम रिक्रूटमेंट देते थे, नौकरी देते थे, मोदी साहब 10 साल के बाद ललकार रैली के बाद एम स्टेडियम में आए, 10 साल के बाद 1500 नौकरी, कितनी तरक्की हुई जम्मू कश्मीर की? देखिए, जहाँ तक रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, अगर आप देखोगे जिस तरह हमारा उस टाइम माइग्रेंट टू से शुरू हुआ, जिस तरह पीएम पैकेज, एक पैकेज बनाया गया, उसके तहत कश्मीरी माइग्रेंट्स को नौकरी दी गई। वो अभी कश्मीर के अंदर कॉलोनीज़ बनाई गई और एक मनमोहन सिंह का एक नज़रिया था, सोच थी। और उस टाइम यहाँ पे हमने उनको रिहेबिलिटेट भी किया, जहाँ जहाँ वो कैंप्स में रह रहे थे, टेंटों में रह रहे थे, और उनको एक अच्छी कॉलोनी जगती के तौर पे या विसूर काजीगुंड में या उड़ी में, जहाँ जहाँ भी हमने कॉलोनीज़ बनाई और उसके साथ साथ उनको नौकरियाँ दी। जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ की रिक्रूटमेंट का, उस टाइम और आज के टाइम में बखूबी जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, हर घर ये जानता है कि उस समय में कितनी नौकरियां लगी और आज कितनी नौकरियां लगी। और आने वाले काल में मैं ये कहूँगा कि अगर नौजवान पढ़ा लिखा जो है, अगर उनको ये कल लगा होगा कि हमें बहुत सारी नौकरियां मिली हैं या उस सरकार में नहीं मिली हैं, तो आने वाले इलेक्शन में नौजवानों का वोट जो है वो पड़ेगा और वो फैसला करेगा कि नौकरी के आधार पे हमें कितनी नौकरियां मिली हैं। आपको लगता है कि नौकरी के आधार पर ये कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाएंगे? राम मंदिर का जो फैसला था वो आ चुका है, और राम मंदिर के साथ साथ आप मथुरा के मंदिर को भी बातें कर रही हैं। ये धर्म की राजनीति कर कर कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है, बहुत सा ऐसा यूथ है जो ओवर एज इस वक्त हो चुका है, पिछले 10 सालों से नौकरी नहीं मिली, वो क्या करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का ताल्लुक है, वो तो हम हिंदू को भी वही सम्मान देते हैं, हम सिख को भी वही देते हैं, ईसाई को भी। और जो बाकी जितने भी यहाँ पे इस बगीचे के फूल हैं, किसी भी कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है आज़ादी के बाद, और उनको हर हमेशा कांग्रेस पार्टी ने एहतराम और आदर किया हुआ है। और अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है, कौन पार्टी किस ढंग से चलती है, वो उनका अपना नज़रिया है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इस आधार पे सियासत करी है पिछले 70 साल में, जब हमारे पास कुछ नहीं होता था। हम लोगों के पास, हमने अंग्रेज़ों से जब आज़ाद मुल्क हुआ और उस टाइम से लेकर आज तक
और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान पार्टीशन हुई, और हमने जो कुछ भी बनाया वो सुई से नक्के से लेकर, और आज हमारे पास बहुत बहुत बड़े सड़कें हैं, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे पास एम्स नए भी बन रहे हैं। और उस ज़माने में एम्स बना, उस ज़माने में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, डिग्री कॉलेजेस बने। तो आस्ता 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 मुल्क ने तरक्की की। तो कांग्रेस की कोशिश ये रही है कि मुल्क का हर तबका जात जो है उसको लेके साथ चले और हर मज़हब का एहतराम करे। ये जो अभी आपके आपके काम है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार वही कामों को अंजाम दे रही है जो ऑलरेडी कांग्रेस के वक्त में जिनको हरी झंडी मिली थी। अब एम्स जम्मू में बना, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे थे मोदी साहब, इन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं यहाँ पर देखने आया हूँ। अब मैं एक अनुमान नहीं दूंगा कि रैली कितने की हुई, बहुत बड़ा खर्चा हुआ है रैली पर, और मौलाना आज़ाद स्टेडियम में ये रैली हुई है, जिस स्टेडियम पर ऑलरेडी स्टे लगा हुआ था, क्रिकेट एसोसिएशन ने उसको स्टे लिया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर अपना प्रदर्शन या कोई रैली नहीं कर सकती। लेकिन पीएम की रैली होगी और वहाँ पर जो लोग आए थे, अब एक रैली की बात की जाए, दूसरी तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी जम्मू में, तो राहुल गांधी को एंटर नहीं होने दिया था यहाँ पर, कहा गया था कि नहीं, सिक्योरिटी पर्पज़ से। इनकी रैली हो सकती है, कोई और एंटर नहीं हो सकता। देखिए, मुल्क हमेशा सरकार इनकी दिल्ली में भी और यहाँ भी इनकी सरकार थी, और सरकार जब होती है तो ये चीज़ें अपने हाथ में होती हैं सरकार के, और सरकार ये इस चीज़ को उन्होंने अपने बल पे, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का आना यहाँ पे था, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के प्लेस कोई भी ली होगी, हो सकता है सिक्योरिटी आधार पे उन्होंने इस चीज़ को सोच के यहाँ पे वो जलसा किया हो। लेकिन जब जब सरकार जहाँ जहाँ भी हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, तो मिशनरी यहाँ की जो होती है वो काम करती है, और कट जो है वो हो जाता है, क्योंकि हमेशा आपको पता पावर के पीछे लोग भी होते हैं, पावर के पीछे उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूर होती है। 2014 की जब रैली हुई थी, 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे किए थे। इस बार मात्र 20 से 25 हज़ार लोग पहुंच पाए, वो भी कुछ ऐसे लोग थे जो उस रैली के बाद गायब ही हो गए, अभी तक मिसिंग रिपोर्ट है। देखिए, वो तो अब भाजपा का जो कैडर होगा वो जानता होगा कि उनके वहाँ लोग कितने आए थे, कौन लोग थे रैली के अंदर, कौन भागे और कौन रहे, क्योंकि हम लोग तो उसमें पार्टिसिपेंट नहीं थे। वो उनको मालूम होगा कहाँ से लोग लाए, कौन लोग थे, उनके लोग थे या बाहर के लोग थे। तो कांग्रेस का, चलिए आप दोबारा वहीं पे आता हूँ, कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में किस तरह से, अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से कांग्रेस उभरेगी? और क्योंकि अभी जो एक तरफ से देखा जा रहा है कि विपक्षी दल जो मेन पार्टी है वो कांग्रेस ही बनी, राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है दूसरे नंबर पर, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर दूसरे नंबर की आप पार्टी हैं तो किस तरह से आगे आगे टाइम मिलेगा? क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो बाहर चल रही है, राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं और यूथ भी उनके साथ काफ़ी है, लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट की बात आती है वो सब कुछ समीकरण बदल जाते हैं। देखिए, जहाँ तक राहुल जी की यात्रा का ताल्लुक है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की, और उसमें और लोगों के बीच में जाके लोगों के जितने मसले मसाइल थे, जो गरीब तबका जात थे, जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग जो थे, उनको सड़कों पे मिलते गए और उन तक वो बात पहुंचती गई। और उनकी बातें सुनने के बाद वो जाके जिसको पार्लियामेंट में भी बोले, फिर पार्लियामेंट का आपने देखा उनका उनको बाहर भी निकाला गया, बाकी चीज़ें भी हुई। लेकिन हम ये दावे से कहेंगे कि आने वाला कल जो होगा वो एक युवा नेता है, और मुल्क में कोई, मुझे लगता है गांधी जी के बाद कोई दूसरा नेता होगा जो पूरे हिंदुस्तान का जिसने दौरा किया। सर, बड़े जितने भी गठबंधन में आपके साथ जो दल लगे हुए हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया जा रहा है, बंगाल में ममता जी की सरकार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वहाँ ये बताया जाए कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अगर महिलाओं पर बंगाल में अत्याचार हो रहा है तो मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में प्रधानमंत्री साहब बोले नहीं, सिर्फ 36 सेकंड का भाषण दिया और उसके बाद गायब हो गए। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो उनका जाना ना जाना वो पब्लिक को मालूम है क्यों नहीं गए, कैसे नहीं गए। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, आपको पता है राहुल गांधी जी इससे पहले भी गए, जब वहाँ पे हालात ख़राब थे उसके बीच में भी गए, और उसके बाद उन्होंने उसी मणिपुर से जो अपनी यात्रा है वो शुरू की, और एक वहाँ के जो लोग थे उनसे मिले, महिलाओं से मिले, वहाँ जो कुछ हुआ था उनको सुना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर बात जो है वो लोगों के बीच में नहीं जाती है, और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक वो बात पहुंचाई भी गई और उनकी सुनी भी गई। तो कोशिश ये रहती है, जो नेता खुले दिल वाला हो उसका यही काम होता है कि वो हर स्टेट के जितने भी वहाँ पे जो भी मुश्किलात हैं
चाहे वो स्टेट का लीडर हो, चाहे वो सेंटर का लीडर हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे चीफ मिनिस्टर साहिबान हों, किसी स्टेट के भी हों। और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप स्टेट में, किस स्टेट के अंदर हालात कैसे हैं, किस स्टेट के अंदर बेरोज़गारी कितनी है, किस स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कैसी है, कहाँ पे गुर्बत है, कहाँ पे नहीं है, उस चीज़ को साम लेना ये रूलर्स का काम होता है। लेकिन बंगाल पर तो कहीं ना कहीं वहाँ पर राज्यपाल भी पहुँच गए, ह्यूमन राइट कमीशन भी पहुँच गया, अब प्रधानमंत्री साहब भी जा रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है जहाँ पर कोई सरकार अच्छी चल रही होगी वहाँ ये अपना लोटस कमल खिलाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखिए, ये तो पब्लिक जानती है कहाँ वो गए, कहाँ नहीं गए। आज मीडिया का जोर है और मीडिया के माध्यम से हर चीज़ जो है वो लोगों के बीच में आती है। और अब आने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे उसमें लोग जवाब देंगे कि कहाँ पे अच्छा हुआ, कहाँ पे बुरा हुआ। जहाँ उनका जो वोट अधिकार है वही इस चीज़ का जवाब दे सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शंस कहीं ना कहीं आने वाले हैं। अब पहले ही सर ने यही चीज़ बता दी और मैं भी यही बता रहा हूँ, जिसकी सरकार होगी जोर तो वो पूरा लगाएगा और कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने की पूरी कोशिश करेगा। बंगाल में ममता सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है, राज्यपाल वहाँ पहुँच चुके हैं, थोड़े ही दिनों में पीएम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर की बात कोई नहीं करेगा। 36 सेकंड का भाषण देकर प्रधानमंत्री साहब कन्नी काट लेंगे और ये कह देंगे कि मणिपुर से, ऐसा लग रहा है उनको कि मणिपुर इंडिया का पार्ट ही नहीं है। लेकिन आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।